संस्कृति शब्द का अर्थ है संस्कारित और परिष्कृत करना। संस्कृति किसी समाज के मूल में व्याप्त गुणों का समग्र समूह है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है। वह भारत का इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी के पड़ाव को पार करती हुई हिंदी युग में विकसित हुई। संवाद अर्थात समान विचारधारा, वाद विवाद से उठकर संवाद, मतैक्य तक पहुंचना, स्वस्थ चर्चा जो लक्ष्य तक पहुंचाए वही संवाद है। विकास भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक आधार के बिना भौतिक प्रगति तो होगी, विकास नहीं। भारत की सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास के लिए मौलिक संसाधनों से भरा हुआ भंडार है। जहाँ संवाद है वहाँ जीवन है, संप्रेषणीयता है और विकास है। अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारे यहाँ लोकतंत्र की एक महान परंपरा रही है और यह हजारों वर्ष पुरानी है। भारत का लोकतंत्र एक मानवीय संस्था है। भारत में हम अपने विषय की यात्रा अरुणाचल की प्रभाती से शुरू करते हैं। कवि प्रसाद कहते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, 7 सिस्टर स्टेट्स की नयनाभिराम प्राकृतिक छटा, भारत माता की धानी सतरंगी चूनर का दृश्य उकेरती है। कश्मीर की शीतल स्निग्धता लिए गुलों हरियाली से भरपूर हिमाच्छादित शैल श्रेणियाँ, बासमती चावल, सेब, खुबानी, अखरोट, बादाम की पैदावार की खदान है मानो। पशम भेड़ जिसकी ऊन से बेशकीमती पश्मीना बनता है, जगत प्रसिद्ध है। समशीतोष्ण समुद्र तटों के मैदानी भागों में काजू के लाल पीले हरे गुलाबी पत्तेदार वृक्ष कितने मनहर होते हैं। नारियल पानी रोगियों की औषधि के ऊपर महाऔषधि का कार्य करता है। केरल दक्षिण भारत का कश्मीर है। वहाँ के मसालों की खुशबू देश देशांतर तक सुवासित करती है। मैसूर के चंदन वन तो मनुष्य क्या, देवी देवताओं को भी भाते हैं। भुसावल के केलों से लेकर नासिक तक अंगूर की खेती कितनी रसवंती है। मुंबई के चीकू आबाल वृद्ध सभी के मुंह में मिश्री सी घोल देते हैं। रसदार होने से रसाल कहलाने वाला आम उत्तर प्रदेश के दशहरी आमों की खुशबू नाक के नथनों को आप्लावित कर देता है। रत्नागिरी का अल्फांजो सिर चढ़कर बोल रहा है, अमरूद और जामुन आम के आम, गुठलियों के दाम। फल और औषधि दोनों की भूमिका निभाते हैं। हमारे भारत की यह प्रकृति प्रदत्त सौगातें देश देशांतर तक लोकप्रिय हैं। अर्थशास्त्र के विनिमय आदान प्रदान सिद्धांत की अनुपालना में यह मुक्त व्यापार का संदेश है। तेन त्यक्तेन भुंजी थाह, त्याग पूर्वक भोग करो। प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो, चींटियों को सूखा आटा दो, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ, चिड़ियों को चुग्गा दो, पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की। हमारे आसपास कोई जीव भूखा न रहे। आज भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत कभी छोटा नहीं सोचता। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के वाहक हैं। भारत ग्लोबल हो रहा है। भारत ने 100 देशों को वैक्सीन से मदद की। आज विश्व में गेहूं की कमी की आपूर्ति के लिए भारत आगे आया है। अन्नदानम परम दानम, खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ निर्मित कालीन, दरियाँ, हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं निर्यात हो रही हैं। हमारी सामर्थ्य से हमारा लोकल ग्लोबल बन गया। प्रधानमंत्री की यात्राएं संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता की ही सार्थकता है। मोदी जी द्वारा जर्मनी के विद्यार्थियों के आग्रह पर 5 नॉन इंडियन मित्रों को भारत भेजने का प्रस्ताव सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद की ही एक परियोजना है। वैश्वीकरण के इस युग में वैश्विक चेतना के साथ ही निजी राष्ट्रधर्मिता की भी महती आवश्यकता है। भारत के बढ़ते कद और बुलंद होती आवाज़ को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की भूमि पर मुखर किया। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को लक्ष्य करते हुए कहा, अब समय आ गया है दुनिया भारत को समझे। अब हम अपनी शर्तों पर दूसरे देशों से रिश्ते बनाएंगे। शुचिता लोक जीवन का हिस्सा होती है। एक बृहत्तर भारत माने अंतर्राष्ट्रीय फलक। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं
शील यह भूमंडल भर का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के इस कथन की परिधि में संपूर्ण विश्व समाज समाहित है। इसी क्रम में लोक विश्वव्यापी है। लोक संस्कृति की विश्व मंच पर प्रस्तुति लोक कलाओं द्वारा होती है, जो आकर्षण का केंद्र बनती है। नृत्यांगना सोनल मानसिंह, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, पंडवानी गायिका तीजन बाई और नहले पर दहला, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों ने चील गाड़ी में बैठकर विश्व मंच पर भारतीय लोक कलाओं की धूम मचा दी। समानांतर हिंदी सिनेमा के जनक सत्यजीत रे ने हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीयता प्रदान की। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लताजी में थी, अमर हो गई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, पुस्तक मेले, फूड फेस्टिवल, हस्तशिल्प कला प्रदर्शनियां अपने आंचलिक सांस्कृतिक वैभव की प्रस्तुति के साथ पारस्परिक संबंधों का परचम लहराकर संवाद और विकास का माध्यम बनती हैं, पर्यटन को प्रोत्साहित करती हैं। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी बाबा तुलसी ने रामचरितमानस अवधि में लिखी। पूर्व में सूर्योदय से लेकर पश्चिम के सूर्योदय तक विश्व भर में मानस का अखंड पाठ चल रहा है। कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बानी जैसी कहावतें लोक भाषा के वैविध्य, साहित्यकार, चिंतक, विचारक मनोज मुंतशिर की कविता और शोधपूर्ण इतिहास सम्मत भावपूर्ण प्रस्तुतियां उन्हें भारतीय संस्कृति का पुरोधा बना रही हैं। महाकवि और तर्पण जैसी निर्मितियों के सर्जक, प्रेम और लोक रंगों के गायक, उत्सव धर्मी साहित्यकार डॉक्टर कुमार विश्वास ने स्वर्ण स्वर भारत द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र कहते हैं, भाषा की विविधता समस्या का नहीं, समृद्धि का अवसर देती है। 12 मई 2022 को गूगल ने 8 भारतीय भाषाओं को शामिल कर भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है और संस्कृत में शीर्षक दिया, अहम भवता सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि। आज की बात नहीं, कहानी बहुत पुरानी है। माननीय अटल जी ने कहा था, भारत से आने वाला हर भारतीय एक छोटा सा भारत अपने साथ लेकर जाता है। गिरमिटिया अपने साथ भोजपुरी भाषा, धार्मिक पुस्तकें और रीति रिवाज लेकर गए और आज भी उसकी अलख जगा रहे हैं। आध्यात्मिकता का महाभाव हमारी संस्कृति का प्रमुख पक्ष है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अहम ब्रह्मास्मि त्वमपि तत्त्वमसि। भेद कहाँ, फर्क कहाँ। लेकिन निराशा का विषय है कि आज विज्ञान और तकनीकी प्रभाव से युवाओं के मन से संवेदनाएं घट रही हैं, मूल्य घिस रहे हैं। अब यह हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को भारतीय संस्कृति, साहित्य और शिल्प के गौरव से परिचित कराएं। ऐसी मौलिक संस्कृति और सनातन धर्म जिसने भारत में जन्म में सभी धर्मों को आत्मसात कर अपना बना लिया, ऐसी मूल्यवती संस्कृति की संतानें हैं। मानव कल्याण के लिए युद्ध अपेक्षित है, पर हम युद्धोन्मादी नहीं हैं। हमें युद्ध विराम चाहिए। इको सेंसिटिविटी, इको एक्सेप्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सामंजस्य हमारी ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन पर काम जारी है। हमारी आपकी साझेदारी बनी रहे। कवि दिनकर ने बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति की खोज की। दिनकर की स्वर्णिम पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं। एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। सांस्कृतिक विविधता का यही सौंदर्य, संवाद और विकास के लक्ष्य की सार्थकता है। आइए देश विदेश की इसी सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करते हुए हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जो सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना को चरितार्थ कर सके।